हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ डोल के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में, जो कि नेटफ्लिक्स पे पहला हमें मंडे नाइट रॉ देखने को मिला है। मैं उसका डिटेल में बात करने वाला हूँ किस तरीके से भाई हमें द रॉक का रिटर्न देखने को मिला, बल्कि द रॉक ने केवल रिटर्न हमें देखने को मिला बल्कि उन्होंने रोमन इसको एक्नॉलेज भी कर लिया है। इसके साथ किस तरीके से भाई जॉन सीना रिटर्न करने के बाद क्या चीज़ें बातें की, साथ ही हमें कौन नया चैंपियन बना, साथ ही अंडरटेकर का रिटर्न और सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस के मैच का क्या रिजल्ट रहा। तो उन सभी के बारे में मैं डिटेल में बात करने वाला इस वीडियो में। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखा जाए दोस्तों, अगर आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई शुड इन्फॉर्मेशन वीडियो देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल रेसलिंग और गॉसिप को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को दबा लें, जिससे डब्ल्यूडब्ल्यूई शुड जो भी नई वीडियो आपके पास तक जरूर पहुँचे। देखा जाए जो हमें शो का स्टार्टिंग सबसे पहले जो मंडे नाइट रॉ को स्टार्ट करते हैं वो कोई और नहीं बल्कि ट्रिपल एच करते हैं, द गेम ट्रिपल एच। और जिस तरीके से भाई शो का स्टार्टिंग होता है वो काफ़ी अच्छे तरीके से होता है, जो एक तरीके से नए थीम सॉन्ग के साथ, नए चीज़ों के साथ, एक तरीके से पूरा वीडियो पैकेज के साथ स्टार्ट होता है। उसको काफ़ी अच्छे तरीके से होता है। रिंग्स में होते हैं ट्रिपल एच ने शो को स्टार्ट किया, सभी को मंडे नाइट रॉ पे आने के लिए वेलकम करते हैं और उन्होंने शो को वेलकम किया। तो भाई इसके लिए काफ़ी अच्छी बात है। वेलकम करने के बाद यहाँ पे सबसे पहला जो हमें बंदा दिखता है वो कोई और नहीं बल्कि वो थे द रॉक। हाँ भाई, इसको द फाइनल बॉस कहें या फिर पीपल्स चैम्प कहें वो आपको आगे मैं बता दूंगा। दरअसल एक तरीके से जहाँ पे जब द रॉक का एक तरीके से थीम सॉन्ग प्ले हुआ तो भाई काफ़ी ज़्यादा लोग एनर्जेटिक थे द रॉक के आने के बाद। द रॉक जैसे ही आते हैं उनके बाद ही द रॉक का जो रिटर्न एंट्री हुआ वो काफ़ी अच्छा देखने को मिला। काफ़ी सही अंदाज में उनका एंट्री देखने को मिला। द रॉक आते हैं और लोगों से हंसते खेलते हुए आते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि भाई तो सब एकदम गुस्सा में है, एकदम हीट में नहीं भाई, एकदम अच्छे चिल मोड में आते हैं। और यहाँ पे जो ऑडियंस है उनसे एक तरीके से हाथ मिलाते हुए आते हैं रिंग्स में। और रिंग्स में आने से पहले उन्हें जो अपना चैम्पियन पीपल्स चैम्प का जो टाइटल है उसको एक तरीके से अपने डॉटर्स को दे दिया था रिंग साइड पे। तो भाई तब यहाँ पे देखना पड़ा कि इस तरीके से द रॉक पूरी तरीके से एकदम खुला बंदा हो गया, मतलब ऐसा डिक्लेयर। उसके बाद यहाँ पे जिस तरीके से भाई उनको आने के बाद यहाँ पे रिंग से में आने के बाद फाइनली द रॉक हैश कम बैक है, ये एक्सप्रेस करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे उन्होंने सीधा एक तरीके से कर सकते भाई थैंक यू वगैरह करना चालू कर दिया कोडी रोड्स को। इस तरीके से भाई कोडी रोड्स ने पूरे 1 सालों तक अपने कंधों पर डोली को लेकर चला है। साथ यहाँ पे मम्मा रोड्स को भी एक तरीके से थैंक यू वगैरह कहते हैं। और इसके बाद फिर यहाँ पे नहीं रुकते बल्कि उन्होंने द रॉक ने रोमन्स के बारे में बात किया। और रोमन्स के बारे में जो बात किया भाई वो सुन के आप थोड़ा सा शौक में लगे। दरअसल यहाँ पे जो द रॉक कहते हैं मेरा कजन ब्रदर रोमन, इसको मैं एक तरीके से एक्नॉलेज करता हूँ एज अ ट्राइबल चीफ। न केवल वह ट्राइबल चीफ है बल्कि वर्ल्ड ट्राइबल चीफ हो, ओरिजिनल ट्राइबल चीफ है रोमन। मतलब यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे द रॉक कोडी रोड्स को थैंक यू कर रहे हैं, रोमन इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं ट्राइबल चीफ के तौर पे। मतलब कुछ भी चल रहा है भाई यहाँ पे। द रॉक क्या करने बंदा है, कुछ भी बना नहीं चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो वही वाला होता है कि द स्मेल द रॉक इज कुकिंग, यही सब चल रहा है। मतलब यहाँ पे द रॉक पूरी तरीके से कंफर्म थे कि भाई द रॉक बुरा बेबी फेस हो चुका है। और द रॉक ये भी कहते हैं कि इस तरीके से जो ट्राइबल का मैच होना है मेरे ब्रदर्स के बीच में, मैं उसको क्लोजली देखने वाला हूँ। तो भाई इसके लिए काफ़ी अच्छी बात है। इसके बाद फिर हमें जो शो का पहला मैच देखने को मिलता है और नेक्स्ट वीक ये होता है ट्राइबल कम्बैट का मैच। सोलो सिकोवा की सबसे पहले एंट्री होती है, उसके बाद आते हैं ट्राइबल चीफ रोमनिस। और यहाँ पे इनके बीच में जो मैच भाई स्टार्ट होता है वो काफ़ी अच्छे पेस पे स्टार्ट होता है, काफ़ी एक तरीके से ब्रूटल पेस पे था। स्पिनिंग सोलो के साथ यहाँ पे जो रजिस्टर टेबल के ऊपर रोमनिस को पटका है तो वो भी काफ़ी देखने को मिला। स्टील स्टेप से रोमनिस को बजा रहे हैं, मतलब पूरी तरीके से चेयर शॉट जिस तरीके से सोलो सिकोवा ने रोमनिस के ऊपर बजाया था। मतलब देख ही नहीं रहा बंदा कि कहाँ पड़ रहा है, बस मारे जा रहा है। और इसके बाद फिर यहाँ पे आती है रोमनिस की बारी। रोमनिस ने भी दबा के एक तरीके से चेयर शॉट मारा है सोलो सिकोवा को। उसके बाद उन्हें लोबलो हमें देखने को मिल जाता है रोमनिस के ऊपर, जो कि कह सकते भाई ये काफ़ी अच्छा मोमेंट था। इसके बाद फिर यहाँ पे स्पिनिंग सोलो भी आता है जिसके ऊपर किक आउट होता है। और यहाँ पे जिस तरीके से हमने देखा भाई जो चीज़ें हमने नहीं सोचा था वो भी काफ़ी अच्छा तरीके से यहाँ पे जो टेबल्स वगैरह भी आता है। लेकिन इसके बाद फिर जो सोलो सिक्का आता है वो कैंडल स्टिक के साथ रोमन्स के ऊपर अटैक करना चालू करते हैं। उनके मुंह में पूरा घसोड़ दिया था, लेकिन भाई उसके बाद फिर ये यहाँ पे हमने देखा कि रोमन्स उसको निकलते हैं और उन्होंने पावर बम लगाया टेबल के ऊपर, पिन करने के लिए जाते हैं। लेकिन रेफरी को एक तरीके से जो टामा टोंगा होता है बाहर की जलाते हैं। उसके बाद फिर जैकब फाटू भी आते हैं। जैकब फाटू ने जो लाफा मारा, लाफा मारने के बाद उन्होंने सुपर किक्स मारा, डीटीडी मारा, उसके बाद फिर मूल शॉट भी मारा है। और यहाँ पे नहीं रुकते बल्कि एक तरीके से समोन स्पाइक भी मारा। सोलो सिकोवा ने किक आउट किया हो जाता है, यहाँ पे पिन करने के लिए जाते हैं। जिसके बाद फिर सोलो सिकोवा फिर एक तरीके से समोन स्पाइक मारते हैं रेफरी को, जो कि रेफरी को भाई रेफरी पिट गया था। रेफरी का थोड़ा सा डिजाइन वगैरह चेंज था लेकिन उसको भी देखने में काफ़ी लगा। इसके बाद फिर यहाँ पे सेव करने के लिए जाते हैं सैमी जेन और जिमी ऊसो। इन दोनों के बीच में जब आने के बाद यहाँ पे ब्रॉल वगैरह होता है, सब कुछ चल रहा था, ब्रॉल काफ़ी अच्छा देखने को मिला। और सैमी जेन ने सोलो सिकोवा को हलवा किक मार दिया था। हलवा किक मारने के बाद यहाँ पे
रोमनिस स्पीयर हिट करते हैं सोलो सिकोवा को, लेकिन भाई जब पिन करने के लिए जाते हैं यहाँ पे किक आउट हो जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है भाई केविन ओवेंस, हाँ भाई केविन ओवेंस आउट ऑफ नोवेयर आके एक तरीके से स्टर्नर मारते हैं रोमनिस को, और यहाँ पे भी एक तरीके से पिन करने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पे किक आउट था। उसके बाद फिर रोमनिस को केविन ओवेंस एक तरीके से पाइल ड्राइवर के लिए जाते हैं, लेकिन भाई कोडी रोड्स ने इस चीज़ को भाई ब्रेक करने के लिए आ जाते हैं। भाई कोडी रोड्स आके एक तरीके से इनको रोमनिस को सेव किया और कोडी कटर लगा केविन ओवेंस को, ये लड़ते हुए एक तरीके से बैक स्टेज चले जाते हैं। जिसके बाद फिर यहाँ पे हमने देखा भाई स्पाइक आता है जो कि एक तरीके से स्पीयर के लिए था, स्पीयर को स्पाइक में कन्वर्ट किया था, स्पाइक को स्पीयर में कन्वर्ट किया था रोमनिस ने, वो भी काफ़ी देखने को मिला। और इसके बाद फिर स्पीयर एक बार लगा, दो बार स्पीयर लगा, स्पीयर लगा के यहाँ पे जो कह सकते भाई रोमनिस ने पिन करके इस मैच को जीत लिया, ट्रैवल कैट मैच को जीत लिया, और कह सकते भाई वो फाइनली वर्ल्ड ट्रैवल चीफ बन गए हैं। और यहाँ पे जो रोमनिस और पॉल हेमन रिंग्स में होते हैं, लेकिन भाई जैसे ही रिंग्स में होते हैं तभी हमने देखा भाई द रॉक आते हैं, द रॉक आते हैं और सीधा सीधा वो रिंग्स में जाते हैं। ऐसा देख लगा भाई द रॉक तो कुछ करेंगे, लेकिन भाई उन्होंने कुछ किया नहीं, बल्कि सिंपली उन्होंने पॉल हेमन से उला फाला माला ली, माला लेने के बाद उन्होंने सीधा सीधा एक तरीके से रोमनिस के गले में पहनाया, और कह सकते उन्होंने हाथ मिलाया, और कह सकते भाई यहाँ पे वी द वन का साइन रोमनिस पूरा बनाते हैं, और द रॉक इस चीज़ को सिंपली देख रहे होते हैं। मतलब पूरी तरीके से कह सकते भाई यहाँ पे भाई भाई अब भाई हो चुका है, मतलब रोमनिस और द रॉक सेम पेज पे आ चुके हैं। तो भाई ये मैच काफ़ी अच्छा देखने को मिला, और रोमनिस का जो भी एक तरीके से द रॉक और रोमनिस के लिए जो भी सपोर्ट था वो भी देखने में काफ़ी अच्छा बढ़िया लगा। तो भाई इस मैच के लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। उसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे देखने को मिला है, यहाँ पे होते हैं द हसल रॉयल्टी रिस्पेक्ट जॉन सीना। हाँ भाई जॉन सीना का फाइनली हमें रिटर्न देखने को मिल गया, उनका रिटायरमेंट टूर का स्टार्ट हमें होता हुआ दिखाई दे गया है। और कह सकते भाई यहाँ पे आने के बाद वो सभी को थैंक यू कहते हैं, किस तरीके से वर्ल्ड वाइड जितने भी लोग हैं उन सभी को वाइड थैंक यू कहते हैं, नेटफ्लिक्स को थैंक यू कहते हैं किस तरीके से भाई सब कुछ कर रहा है, और मंडे नाइट रॉ को भी थैंक यू कहते हैं जिस तरीके से भाई सभी बंदों को वो थैंक यू वगैरह कहते हैं जो कोई उनको सपोर्ट करते हैं। उसके बाद किस तरीके से भाई कहते हैं कि भाई मैं मेरे साथ कई सारे लोगों के एक तरीके से नाम रख भाई मैं इसके साथ मैच कर सकता, जैसे ड्रू मैकिंटायर, सीएम पंक, गंथर, लोगन पॉल, इन सभी का कई सारों का नाम रख भाई इसके साथ मैच कर सकता हूँ। लेकिन कहते हैं भाई मेरा टाइम अलग है, मैं कई सारे समय बाद एक तरीके से कितना टाइम हो गया मुझे एक तरीके से सिंगल्स मैच जीते हुए, और अब टाइम मेरा नहीं बल्कि उन लोगों का टाइम है, तो कोई बात नहीं। और ये भी कहते हैं कि इस तरीके से पता नहीं मैं 17 टाइम डब्ल्यू कप चैंपियन बना, और इसके बाद फिर यहाँ पे लोगों का जो इमोशन था वो अलग ही लेवल हो गया, ये जॉन सीना कर क्या रहा है भाई, ये कैसा हो सकता है। इसके बाद फिर यहाँ पे जॉन सीना ट्वीट टर्न लेते हैं और यहाँ पे कहते हैं कि नहीं नहीं भाई ये तो हो भी सकता है, नेवर से नेवर होता है, और हो भी सकता है क्यों नहीं, मैं एक तरीके से चैंपियन बन भी सकता हूँ। किस तरीके से भाई ये हो सकता है, रॉयल नंबर जीत के, एलिमिनेशन चैंबर जीत के, कहीं भी मैच जीत के एक तरीके से चैंपियन बन सकता हूँ। और यहाँ पे कहते हैं भाई रॉयल नंबर, हाँ भाई रॉयल नंबर है तो मैं रॉयल नंबर के अंदर एंट्री करूँगा, न केवल एंट्री करने वाला हूँ रॉयल नंबर के अंदर बल्कि मैं रॉयल नंबर को जीतने ही वाला हूँ। मतलब यहाँ पे जॉन सीना ने खुद को कंफर्म कर दिया कि भाई वो रॉयल नंबर के अंदर एंट्री करने वाले हैं 2025 के। तो भाई इसके लिए काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी एक्साइटेड रहा जॉन सीना का रिटर्न, तो भाई उनके रिटर्न के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ से हमें जॉन सीना रॉयल नंबर के अंदर दिखने वाले हैं, तो भाई उसके लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। उसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे देखने को मिला है मैच, ये था लिव मॉर्गन वर्सेस रिया रिप्ली के बीच में वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच। सबसे पहले रिया रिप्ली आती है, लिव मॉर्गन भी आती है, सब इसके मैच काफ़ी अच्छा देखने को मिला। किस तरीके से रिया रिप्ली ने लिव मॉर्गन को टेबल के ऊपर थ्रो किया था वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिला। सुप्लेक्स लगाती है लिव मॉर्गन को, वो भी काफ़ी था। DDT आता है रिया रिप्ली के ऊपर, वो भी तो अच्छा ही देखने को मिला। रिप टाइड भी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे किक आउट था। उसके बाद डोमिनिक मिस्टेरियो और रॉको रोड्रिगेज ने काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस करने की कोशिश किया भी था, डिस्ट्रैक्ट किया था, रेफरी वगैरह भी होता है, DDT वगैरह था चेयर के ऊपर भाई, उसके ऊपर ये भी यहाँ पे किक आउट तो वो भी देखने में काफ़ी था। सुप्लेक्स हमने देखा, लेकिन भाई उसके बाद फिर लिव मॉर्गन एक तरीके से जब हमें फिनिशर के लिए जाती है तो भाई रिया रिप्ली ने उसको रोक लिया था, बीच में रोका, और रोकने के बाद यहाँ पे रिया रिप्ली ने लिव मॉर्गन को एक बार नहीं बल्कि दो बार रिप टाइड लगाया, पिन किया, और पिन करने के बाद सिंपली उन्होंने कह सकते भाई लिव मॉर्गन को हरा के वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप का जो टाइटल है उसको जीत लिया। तो भाई इसके लिए काफ़ी अच्छी बात है। रिया रिप्ली काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होती है, काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट कर रही होती है इस चीज़ को, और जैसे ही वो जा रही होती है रैंप पे तभी हमने देखा कि भाई यहाँ पे द अंडरटेकर, द डेड मैन, द हॉल ऑफ फेमर का एक तरीके से घंटा बजता है, और यहाँ पे अंडरटेकर का हमें रिटर्न देखने को मिलता है, अमेरिकन बैडैश अंडरटेकर का। और यहाँ पे वो पूरी बाइक के साथ आते हैं, अपनी बाइक वाली, और यहाँ पे रिंग्स के चारों तरफ चक्कर लगा के चले जाते हैं, और रिया रिप्ली के साथ वो एक तरीके से जो अपना पोज होता है उसको दिखाते हैं दोनों साथ में। तो मतलब एक आइकॉन वाला पोज रिया रिप्ली और अंडरटेकर ने बना है। तो भाई दोनों के लिए काफ़ी अच्छी बात है, दोनों का बैडैश की तरह एक तरीके से एंट्री लिया है लास्ट में, तो भाई इसके लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है।
उसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे देखने को मिला है मैच, ये था मेन इवेंट जो उस ओवर से स्कॉटिश फॉर्ड और ड्रू मैकिंटायर के बीच में। भाई मैच स्टार्ट होने से पहले ही किस तरीके जेउसो का एंट्री तो काफ़ी अच्छा देखने को मिला था, लेकिन भाई जब ड्रू मैकिंटायर आ ही रहे होते तभी मैच स्टार्ट होने से पहले जेउसो ने अटैक करना चालू कर दिया। इनके बीच में मैच स्टार्ट हुआ, उसके बाद चैप्स वगैरह बज रहे दूसरे के ऊपर, ईट पंचेज वगैरह दिखना हमने देखा कि ये भी दिखा ड्रू मैकिंटायर जेउसो को मॉक भी कर रहे थे, वो भी कर रहा था। पावर बम में हमने देखा ड्रू मैकिंटायर के ऊपर, वो भी कहा था सुपर किक्स वगैरह बजाए जा रहे हैं। पावर बम एक तरीके से जेउसो के ऊपर भी आता है, जब एक तरीके से वो भी काफ़ी ज़्यादा किक आउट वगैरह हो रहा है। डीटीडी वगैरह भी लगाया था जेउसो के ऊपर, वहाँ पे क्या होता है, और जेउसो एक तरीके से स्पीयर भी हिट करते हैं और दोबारा स्पीयर के लिए जाते थे। यहाँ पे जो ड्रू मैकिंटायर होते हैं उसको क्लेमोर में कन्वर्ट कर दिया था, लेकिन भाई जब पिन करने के लिए जाते हैं भाई जेउसो ने इसको किक आउट कर दिया था। इसके बाद फिर यहाँ पे भाई जो ड्रू मैकिंटायर होते हैं पूरी तरीके से क्लियर होते हैं भाई, एक तरीके से रिंग्स में एक तरफ पड़े हैं, जेउसो रिंग्स में पड़े हैं और ऐसा लगता है भाई अब ड्रू मैकिंटायर अपना क्लेमोर मार के इस मैच को जीत ही लेंगे। लेकिन भाई जब वो क्लेमोर के लिए जाते हैं, क्लेमोर हिट भी करते हैं, लेकिन भाई उसको ही जैसे जेउसो ने रोलअप में कन्वर्ट कर दिया था और रोलअप करके एक तरीके से जेउसो ने ड्रू मैकिंटायर को पिन करके इस मैच को जीत लिया, जो कि कह सकते भाई जेउसो के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि भाई उन्होंने ड्रू मैकिंटायर को हरा दिया है। बट ड्रू मैकिंटायर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भर गया भाई, अब ऐसा क्या होता है कि मैं इसको क्या तोड़ फोड़ दूँ, लेकिन कह सकते भाई जेउसो इस मैच को जीते तो भाई उनके लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। उसके बाद फिर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है रिटर्न द डब्ल्यू हॉल ऑफ फेमर द हल्क होगन का, लेकिन भाई हल्क होगन थोड़ा सा बात करने के लिए आते हैं, लेकिन भाई उनको बू ज़्यादा मिलता है, तो भाई उनके लिए भी काफ़ी अच्छी बात है। इसके साथ हमें स्टेफनी मैकमैन भी देखने को मिली थी ऑडियंस में, तो भाई उनके लिए भी काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। वहीं WWE के मंडे नाइट रॉ पे जो मेन इवेंट में देखने को मिला है मैच था सेथ फ्रीगन रॉलिंस वर्सेस बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक के बीच में, जो कि कह सकते भाई सबसे पहले सेथ रॉलिंस आते हैं, उसके बाद सीएम पंक आते हैं। भाई इनके बीच में जो मैच की क्वालिटी थी भाई, अगर मेन इवेंट में रखा है तो भाई कुछ सोच के रखा था, उसी तरीके से मैच था। यहाँ पे एक दूसरे को पंचेज वगैरह थ्रो करना चालू कर दिया, वो भी काफ़ी ज़्यादा सुसाइड ड्राइव हमने देखा सीएम पंक के ऊपर, वो भी क्या था सीएम पंक ने टॉप रोप से जो नेक ब्रेक लगा था सेथ रॉलिंस के ऊपर, वो भी काफ़ी था। रनिंग नी भी लगाया था 2 टाइम्स, वो भी हमने देखा सीएम पंक ने लगाया था सेथ रॉलिंस के ऊपर। लेकिन भाई सीएम पंक जो होते हैं क्रॉस बॉडी मारा सेथ रॉलिंस को, सेथ रॉलिंस ने उसको ही कन्वर्ट करके जीटीएस में कन्वर्ट कर दिया था, जो कि सीएम पंक का एक तरीके से फिनिशर है। लेकिन इसके ऊपर भी एक तरीके से सीएम पंक किक आउट कर देते हैं। उसके बाद फिर हमने देखा भाई सीएम पंक थोड़ा सा रिंग से बाहर चले जाते हैं। इसके बाद फिर सीएम पंक एक तरीके से रिंग्स में आते हैं, तो उन्होंने सेथ रॉलिंस को स्टॉम्प मारा जहाँ पे भी आउट होता है। उसके बाद सेथ रॉलिंस जीटीएस को फिर से रोकते हैं, जीटीएस को रोका ही नहीं बल्कि उन्होंने फिर सेथ रॉलिंस ने फिर से भाई सीएम पंक को जीटीएस हिट किया। और यहाँ पे भी जो कह सकते हैं भाई जो सीएम पंक होते हैं उन्होंने जो अपना पैर है उसको रो पे लगा दिया, जिसकी वजह से किक आउट नहीं हो पाता, मतलब पिन ब्रेक हो गया था। इसके बाद इस सेथ रॉलिंस का स्टॉम्प मिस करते हैं एक बार सीएम पंक के ऊपर। उसके बाद उन्होंने कह सकते हैं रिंग्स के बाहर ले जाकर उन्होंने अनाउंसर टेबल के ऊपर उन्होंने एक बार पेडिग्री मारा, टेबल नहीं टूटा। उसके बाद फिर उन्होंने रिंग्स में ले जाके उन्होंने पेडिग्री मारा वहाँ पे। इसके बाद कह सकते हैं उन्होंने इतना ही नहीं रहे, पेडिग्री मारने के बाद उन्होंने बकल बम भी मारा था, बकल बम मारने के बाद उन्होंने कह सकते भाई स्टॉम्प भी मारा, जिसके ऊपर भी किक आउट होता है। ये देख के तो भाई थोड़ा सा शॉकिंग हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर सेथ रॉलिंस एक तरीके से कह सकते भाई सुप्लेक्स से हिट करते हैं, लेकिन भाई जब टॉप रोप से सुप्लेक्स हिट करते हैं, जिसके बाद फिर यहाँ पे हमने देखा भाई सीएम पंक थोड़ा सा मजाक सा बना देते हैं। उन्होंने भाई तुरंत ही उसको जीटीएस में कन्वर्ट किया, एक बार नहीं बल्कि उन्होंने 2 बार जीटीएस हिट किया सीएम पंक ने सेथ रॉलिंस के ऊपर, जो कि थोड़ा सा आज पटा सा था। लेकिन कह सकते भाई जीटीएस हिट करने के बाद उन्होंने सेथ रॉलिंस को पिन किया और पिन करने के बाद इस मैच को जीता, जो कि कह सकते भाई सीएम पंक ने सेथ रॉलिंस को हरा के मंडे नाइट रॉ को एंड किया है विक्ट्री लेकर। भाई इसके लिए काफ़ी अच्छी बात है, जो कि कह सकते भाई मंडे नाइट रॉ वाकई में काफ़ी अच्छा देखने को मिला। पहला शो था नेटफ्लिक्स पे, उस हिसाब से वाकई में काफ़ी अच्छा और बढ़िया देखने को मिला। तो भाई मंडे नाइट रॉ के लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। तो देखा जाए दोस्तों, जो आज का वीडियो था यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों वगैरह तक जरूर शेयर करें। थैंक यू।